सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीतापुर में दरोगा 10,000 रुपए की रिश्वत लेके एंटी करप्शन के हत्थे चढ़ गया है। बताते हैं कि दरोगा एक मुकदमे में फाइनल कराने के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था, जिसके बाद पीड़ित ने एंटी करप्शन में शिकायत की और आज दरोगा को एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। चौड़िया चौकी पर तैनात दरोगा अरुण कुमार शर्मा एंटी करप्शन टीम के हत्थे चढ़ गया है। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पीड़ित को काफी दिनों से दौड़ा रहा था और मुकदमे में फाइनल लगाने के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। दरोगा को एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए संवाददाता रुस्तम इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं। रुस्तम, क्या है पूरा मामला? दरोगा एंटी करप्शन की टीम के हत्थे चढ़ गया है। देखिए, आपको बता दें कि सीतापुर में एंटी करप्शन टीम ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए एक दरोगा को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगों हाथों गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद उसे अटरिया थाने में ले जाया गया, जहां टीम द्वारा गहन पूछताछ की जा रही है। इस कार्रवाई से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है और अफसर इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। मामला सिरौली कोतवाली क्षेत्र में ग्राम हरदोइया निवासी पंकज कुमार से जुड़ा है। पंकज का आरोप है कि उसने मोइजुद्दीन से बाग लेने के लिए पैसे लिए थे, लेकिन मोइजुद्दीन ने बाग किसी और को बेच दिया। इसके बाद पंकज ने शिकायत IGRS पोर्टल पर दर्ज कराई। आरोपी है कि चौड़िया चौकी इंचार्ज अरुण कुमार शर्मा ने शिकायत पर कार्रवाई करने बजाय उल्टा पंकज के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर दिया। पंकज के मुताबिक मुकदमा खत्म कराने के नाम पर दरोगा ने उससे 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी है। मजबूरी होकर पंकज ने भ्रष्टाचार निवारण टीम से शिकायत की। योजना के तहत पंकज जैसे ही दरोगा को रुपए सौंपने पहुंचा, दरोगा ने चौकी गेट पर ही रकम गिननी शुरू कर दी। तभी मौके पर मौजूद एंटी करप्शन टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया है। गिरफ्तारी के बाद दरोगा को अटरिया थाने लेकर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद रुस्तम, खबर की जानकारी देने के लिए। तो उसका जो जब आम टूटने से पहले जिसकी बात थी उसने मना कर दिया नौकर को कि आम मत तोड़ने देना, पहले पैसा ले लेना, उसके बाद आम तोड़ने देना। मुझे मजबूरन उस समय पैसा नहीं था, तो मैंने लोन लेकर के पैसा दिया। 90,000 रुपये पूरे इनके अकाउंट पे मैंने पेमेंट कर दिया। उसके बाद फिर मुझसे कहने लगे कि एक काम करिए, इस बार नुकसान हो गया, इस बार आम की बाग आप 1 लाख में ले लेना, तो बयाना दे जाइए। 25,000 रुपये मैंने उनको बयाने के तौर पे फिर दिया नौकर के साथ में जाकर। किसको दिया था? मोइजुद्दीन, जो लखनऊ में रहते हैं। अच्छा, ये बाग कहाँ पर है? ये सरवा में पड़ती है, सरवा हरदोइया में। उसके बाद जब देने के बाद इनका कुछ जो भी रहा हो पिछले साल का, जिस साल में मैं नहीं था, वो किसी मुस्लिम के हाथ बेचे थे, क्योंकि इस बार मैं साथ में शामिल था पार्टनर के रूप में। तो पिछले साल का हमें कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि मैं गया था उस पर बात कर लिए थे। इस बार जो है जो बाग है उसके लिए मैं केवल दे सकता हूँ, बाकी पिछले साल से हमें कोई मतलब नहीं, जिसमें पार्टनर नहीं हूँ। ये बात हो गई। उसके बाद जब पैसे दे आए, उन्होंने जो है उल्टा पैसे की डिमांड और मांगने लगे। तो हमने कहा किस बात के लिए? तो कहने लगे जो है हमने झूठ बोला, 2.5 लाख बताने लगे, जबकि एक जो इनके आधी बाग है वो 3 साल के लिए 3 लाख में बिकी। इनकी बाग उससे कमजोर थी, तो उस हिसाब से बाग का जो है 1.25 लाख के हिसाब से मैंने पेमेंट किया। अब वो झूठ बोलने लगे, फ्रॉड करने लगे। उसके बाद मैं थाने में गया, तो थाने में कहने लगे बाद में आना। उसके बाद मैंने IGRS डाली। IGRS में मुझसे कहा गया कि आप एक वो बीमार व्यक्ति हैं, तो एक काम करिए, आप उस पर लिख के दे दीजिए कि 7 दिन का समय कि वो बीमार है। ये किसने कहा? यही दरोगा जी की तरफ से कहा गया कि उस पर दे दीजिए और उसको समय लेकर के बुला के निस्तारण करा देंगे। मैंने लिख के दे दिया। उसके बाद उसमें 17 कर दिया गया, 7 का 17 कर दिया गया। उसके बाद 17 दिन बाद आपके आके मुकदमा लिखा देना। इसी बीच वो 17 दिन पूरे भी नहीं हुए कि हमारे ही खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है। फिर जब मैं उस समय गया था, तब भी मुझे 1,000 रुपये रुपए मांगे गए, वो थाने के गेट पे ही। किसने मांगे थे? अरुण कुमार जी जो SI थे। तो थाने के गेट पे कैमरा लगा हुआ है, वहीं पे खुलेआम पैसे मांगे गए। मैंने मना किया, मैं पैसे सामाजिक काम करने वाला और मैं पीड़ित व्यक्ति हूँ, मैं पैसे क्यों दूं? फिर भी ये पीछे पड़ गए। तो वर्दी बिकने आ गई उसी समय। इन्होंने वर्दी के लिए मुझे 1,000 रुपये उस पे अकाउंट पे डलवा दिए, उसके वर्दी बेचने वाले थे। फिर भी इनको मन नहीं भरा पैसे से।
फिर हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज करवा करके अब पैसे की डिमांड कर रहे थे। 10,000 रुपए दो तो मामला मैं निपटाऊं। तो हमने कहा ठीक है, हमें भी लगा मेरे साथ छलावा हुआ है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए इस समय। अब हम सामाजिक व्यक्ति इस तरह पीड़ित किए जाएंगे तो आम कार्यकर्ताओं का क्या होता होगा, जो गांव से आते होंगे जिन्हें कोई जानकारी नहीं है, उनसे किस तरीके से लूट खसोट मत। थाने के नाम पे एक जो व्यक्ति जाता है, ये मान के पैसा नहीं है तो न्यायिक नहीं है, क्योंकि जी मतलब मुकदमा खत्म करने के लिए आपसे 10,000 रुपए 10,000 रुपए जी, उसकी रिकॉर्डिंग हमने कर ली थी जब इन्होंने मांगा था। फिर क्या हुआ? उसके बाद मैंने ये जानकारी जो है भ्रष्टाचार निवारण को दी, किस तरीके से इस तरीके से हो रहा है। अगर हमारी आवाज दब जाएगी तो आम लोगों का क्या होगा, वो इस तरीके से, इसलिए हमने शिकायत दर्ज करा के आज जो है रंगे हाथों पकड़े गए 10,000 रुपए लेते हुए। कितने रुपए हैं? 10,000। क्या नाम है दरोगा का? अरुण कुमार शर्मा। कहाँ तैनात है? ये सिधौली थाना और चौकी लगती 5 नंबर चौकी चौड़िया चौड़िया जी। किसके द्वारा कार्रवाई की गई है आज? आज भ्रष्टाचार निवारण की जो टीम है उनके द्वारा उनको पकड़ा गया।